ओ ओ आज के इस पारिवारिक सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक रविवार पूरे परिवार के लिए कुछ न कुछ संदेश में देता हूँ। बहुत अधिक व्यूज मुझे इसके प्राप्त हो रहे हैं। इसका अर्थ है आप सबको यह संडे पारिवारिक प्रवचन आपके लिए सुगम और सरलता से ज्ञान को प्राप्त कराता है। आज का जो हमारा विषय है वह है ओंकार, जप एवं उपासना। शब्द ओम है और ओम को ओंकार भी कहा गया है। अब ओंकार शब्द का प्रयोग क्यों किया है और जप आदि ध्यान और उपासना आदि में ओंकार का ही प्रयोग करना है, ऐसा निर्देश किया गया। ओंकार भी ओम है, अर्थात ओम का ही निर्देश जप आदि में किया गया है। लेकिन ये शब्द अलग क्यों है, इसको हमें समझना चाहिए। ओम को 3 प्रकार से लिखा गया है। एक ओ है, ओ 3 की संख्या और म। ये पहली बार का ओम है एक प्रकार का। दूसरे प्रकार का ओम है ओ और म हलंत। इसमें 3 की संख्या बीच में नहीं है। ये दूसरे प्रकार का ओम लिखा गया है। और तीसरे प्रकार का ओ और ऊपर बिंदी। तो इन तीनों प्रकार के ओम को लिखने में और उच्चारण में, बोलने के अंदर में क्या अंतर आता है, आज इसी के ऊपर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ओ और म हलंत या ओ और ऊपर बिंदी ओम देवयज्ञ में जब हम मंत्र पाठ करके आहुतियां प्रदान करते हैं अग्नि में, उस समय प्रत्येक मंत्र के पहले हम इन दोनों प्रकार के ओम का उच्चारण करते हैं। पुस्तक की विधि में आप देख लेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। अब ओ और म हलंत और ओ और ऊपर बिंदी, ये दोनों अलग अलग प्रकार से, 2 प्रकार से आहुति देने के समय में मंत्र के प्रारंभ में बोलने का विधान है। ये दोनों प्रकार अलग अलग केवल मात्र व्याकरण की दृष्टि से है। अर्थात यदि ओम के लिखने के बाद का शब्द यदि स्वर आता है तो वहां पर ओ और म हलंत पहले लिखा जाएगा। ओम अग्नाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। तो यहाँ पर ओ और म हलंत लिखा गया है, व्याकरण की दृष्टि से है। उच्चारण दोनों का एक समान ही रहेगा। दूसरे प्रकार का ओ और ऊपर बिंदी, जब बाद का जो शब्द है उसका प्रथम अक्षर व्यंजन होगा तो वहां पर उस प्रकार से लिखा जाएगा ओम सोमाय स्वाहा। तो यहाँ पर दोनों प्रकार का जो अंतर हमें दिखाई देता है वो
व्याकरण की दृष्टि से दोनों अलग अलग लिखे गए हैं, लेकिन इसका उच्चारण एक समान भाव से होगा, अर्थात ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। बहुत से लोग यज्ञ आदि में ओम मंत्र के पूर्व बोलते हैं तो ओम के बाद थोड़ा विराम नहीं लेते। यज्ञ आदि में जो ओम का उच्चारण आहुति में प्रत्येक मंत्र से पहले लिखा गया है, इसका अर्थ है कि ओम के उच्चारण के द्वारा आप परमपिता परमात्मा का ध्यान करें। अब हमने बोलने में बोल दिया ओम अग्नाय स्वाहा इदम अग्नाय नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। हम केवल पाठ पढ़ रहे हैं, लेकिन निर्देश ओम का इसलिए क्योंकि ओम यहाँ पर जो लिखा गया है यह उस मंत्र का भाग नहीं है। इसको अतिरिक्त इसलिए लिखा गया है कि मंत्र का भाग जब आप उच्चारण करके सामग्री या संविदा से आहुतियों को प्रदान करेंगे तो उस समय से पूर्व मंत्र से समय से पहले मंत्र को बोलने पढ़ने से पहले आपको ओम के द्वारा ईश्वर का ध्यान करना है, यह निर्देश है। इसलिए ओम को जैसा ही हम उच्चारण करें हम ईश्वर के ध्यान में रहें, और जब स्वाहा कहते हैं तो हम अपनी आंखों को ध्यान मन को सामग्री या घृत के अंदर में लेके आ जाए, और जब आहुति हम प्रदान करते हैं इदम अग्नये नमः बोल देते हैं तो उसके बाद जब पुनः हम ओम का उच्चारण करते हैं तो दोबारा से हमें ओम के द्वारा परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ ओम जो दोनों प्रकार के लिखे गए हैं वो दोनों प्रकार के ओम संकेत मात्र परमात्मा का ध्यान मंत्र से पूर्व हमें करना है, वो आवश्यक है और इसलिए लिखा गया है। इसलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाना है। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। थोड़ा सा अंतर है। तो तीन प्रकार के ओम जैसे मैंने पहले प्रारंभ में कहे थे आपको, तो उनमें से अंतिम दो प्रकार के ओम मैंने आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं। ओ और म हलंत और ओ और ऊपर बिंदी, यह देवयज्ञ के प्रत्येक हवन में आहुति के मंत्र से पूर्व लिखे गए हैं। अब जो पहली बार का जो ओम मैंने आपको लिखवाया था, आप इसको सबको अपने डायरी में नोट जरूर करें। ओम तीन प्रकार के, पहला ओ तीन की संख्या म, दूसरा ओ और म हलंत, तीसरा ओ और म ऊपर बिंदी। और ओ म हलंत के आगे इक्वल टू लिख के देखिए, बात का शब्द का प्रथम अक्षर स्वर होगा, और ओ ऊपर बिंदी को आप लिख सकते हैं बात के प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर व्यंजन हो। अब विस्तार से ओम की चर्चा करेंगे। ओ और तीन की संख्या में अधिकतर सभी जगह पर जहाँ पर भी हमें ओम लिखा दिखाई देता है तो वो इसी प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देता है। इसका अपना क्या महत्व है, और इसी ओ तीन की संख्या म वाले ओम को ओंकार कहा जाता है। तो ओंकार से जहां हम तात्पर्य ओम का लेंगे तो वहां पे बाद के दोनों ओमों को हम नहीं लेंगे। अभी तो जो प्रथम बार का जो ओम मैंने बताया था ओ तीन की संख्या म, वहां पर उसका चिंतन करेंगे। तो ओंकार शब्द से ओम के उस दिव्य स्वरूप को हमें ध्यान करना है। अब इस ओम में और उस ओम में क्या अंतर है, तो यह ओंकार परमात्मा के अनेकों गुणों को, अनेकों स्वरूपों का वर्णन करता है। वहां हमने केवल ध्यान ईश्वर में रखने के लिए, अपने मन को ईश्वर में स्थिर करने के लिए ओम का उच्चारण संक्षिप्त किया था। लेकिन जहां हम ओ को दीर्घ स्वर से बोलते हुए, म हलंत है तो म थोड़ा बोलेंगे और हम ओम का उच्चारण करेंगे, तो वह
ओम परमात्मा के निज नाम का ओम है, अर्थात उसके द्वारा हम ईश्वर का सीधा आह्वान अपने उपासना के लिए कर रहे, अपने जप के लिए कर रहे, परमात्मा को उसके अपने निज नाम ओम के माध्यम से हम पुकार रहे हैं। यहाँ पे ध्यान और उपासना की अवस्थाएं हैं जब हम ओंकार का प्रयोग करेंगे। आपको पुस्तक में दिखाई देता है कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र संस्कार विधि के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब लिखे तो उन्होंने सबसे पहला मंत्र जो लिखा विश्वानिदेव, उसके पहले ओ 3 की संख्या म का लिखा है और फिर विश्वानिदेव के मंत्र किए हैं और फिर 7 मंत्र एक के पीछे एक लिख दिए हैं। उसके पश्चात स्वस्ति वाचन भी एक के पीछे एक लिख दिया है, उसके पास शांतिकरणम भी एक के बाद एक लिख दिया है। तो हमें इस जो प्रथम ओम लिखा है उस ओम के माध्यम से उस ओंकार को, उस परमात्मा के निज नाम को अपने अंतःकरण में स्मरण करना है, याद करना है। तो हमने ओम के माध्यम से परमात्मा के स्वरूप का ध्यान किया और फिर मंत्र पाठ जब हमने प्रारंभ किया तो प्रथम मंत्र से पहले हमने क्या किया था, वो 3 की संख्या से म से ओम का उच्चारण करके विश्वानि देव के मंत्र को पढ़ा था। अब हम कोई यहाँ पर क्रिया नहीं कर रहे हैं, इसलिए व्यवधान कुछ भी हमारे बीच में नहीं है। तो हमारा ध्यान मन जो हमने सबसे पहले मंत्र से पहले ओम के माध्यम से परमात्मा में स्थिर किया था, इसको सतत प्रत्येक मंत्र में हमें स्थिर रखना है। इसलिए ओम का जो ओंकार का जो स्वरूप है वो विशेष महत्वपूर्ण है और उसके द्वारा परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप को ध्यान करना है। अब ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर का कोई भी किसी प्रकार से हमें प्रत्यक्ष वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हो। प्रत्यक्ष यानी कि सामने आप अनुभव कर सकते हो कि ईश्वर की दिव्य शक्ति कोई ना कोई है। आप अपनी शारीरिक रचना को देखें जिसे ईश्वर ने बनाया है, तो आपको लगेगा कोई ना कोई सत्ता तो है जिसने इसने नियम से शारीरिक रचना की है। आप जब सृष्टि को देखेंगे, प्रकृति को देखेंगे, फल फूल पौधा आदि औषधियों को देखेंगे, तो हर जगह पर आप एक नियम को पाएंगे। और जहां पर नियम होता है किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी वस्तु में, किसी भी प्रक्रिया में, तो उस नियम को एक बनाने वाला और नियम को क्रियान्वित करने वाला एक नियामक भी होता है, अर्थात उस नियम को बनाने वाली कोई न कोई चेतन सत्ता भी अवश्य होती है। तो आप ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव प्रत्यक्षण कर रहे हो। आप ईश्वर के उन सभी चीजों को देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो और उन सभी के माध्यम से आप ईश्वर की दिव्यता को अपने अंदर अनुभव करो। यह है ओंकार, ओम का अर्थ। अब उच्चारण की दृष्टि से सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूं। उच्चारण की दृष्टि से जब हम बोलेंगे इसको जप विधि के अंतर्गत, जब हमें जप करना है तो वहां पर हमें इसको किस प्रकार से ओ 3 की संख्या म को बोलना है। तो 3 की संख्या प्लुत है व्याकरण की दृष्टि से, अर्थात एक मात्रा में शब्द को बोला जाता है, अक्षर को बोला जाता है, द्विमात्रा में अक्षर को बोला जाता है और 3 मात्रा में भी अक्षर को बोला जाता है। एक मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा। तो ये प्लुत जो 3 के बीच की संख्या है, इसका संकेत ये है कि ओ को हमने प्लुत यानी कि 3 संख्या तक दीर्घ रूप में उच्चारण करना है। तो जहां हम आहुति से पहले केवल ओम का उच्चारण कर रहे थे, वहां पर अब थोड़ा सा अंतर यहाँ पर ये आ गया है। अब हमें ओ और 3 की संख्या
बीच में होने के कारण ओ को थोड़ा दीर्घ स्वरूप देना है। ओ और इस ओमकार के माध्यम से जो परमात्मा का निज नाम है, अपना नाम है, हमें ईश्वर का जप प्रारंभ करना चाहिए। ईश्वर के जप के प्रारंभ में ओम का उच्चारण विधि मैंने बता दी। थोड़ा सा ओ को लंबा करना है, अधिक नहीं। बहुत से लोग ओ को बहुत दीर्घ तक ले जाते हैं। वो सोचते हैं जितना लंबा ले जाएंगे हम उतना ही बढ़िया हो गया। लेकिन जाप विधि के अंदर में आप संक्षिप्त, जिससे अपलुत है, उसका प्रयोग करेंगे, अर्थात बहुत अधिक लंबे ओम को नहीं, ओ का उच्चारण नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ ओम की ध्वनि आती है, प्रणव ध्वनि का प्रयोग जब करेंगे, जब हम ध्वनि को उत्पन्न करेंगे, वहां पर हम लंबा उसको बोल सकते हैं। तो इसलिए जप विधि के अंदर में आपको जब ओंकार का जप करना है तो आप इसको संक्षिप्त ही करेंगे, ज़्यादा लंबा ओ को उच्चारण नहीं करना है। दूसरा संकेत, जप विधि के अंदर में आपकी वाणी से निकला हुआ शब्द आपके कान तक जाए और कान से गया हुआ शब्द आपके हृदय तक पहुँचे और फिर हृदय से फिर ऊपर निकले वाणी के माध्यम से फिर कान। तो एक आपको सर्कल ऐसा बनाना है जो कि ओम का होगा। इस प्रकार से, इसलिए ओम के जाप विधि में आवाज भी बहुत अधिक तेज आपने नहीं करनी है। इसलिए ओम का जप करने में बहुत मध्यम स्वर से, धीरे स्वर से, जितनी आपकी आवाज आपके कान तक जाए और उस ओम के अंदर अपने समस्त इंद्रियों को व्याप्त करना है, परमात्मा का चिंतन करना है, ईश्वर के उस दिव्य स्वरूप का अवलोकन अपने अंतःकरण में अनुभव करना है। क्या करना है? अनुभव करना है। गुलाब के फूल के अंदर खुशबू होती है, वो दिखाई नहीं देती। और किसी भी चीज के अंदर, पानी के अंदर नमक को घोल दिया जाए तो नमक दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब हम उस पानी को चखेंगे तो हमें नमक का अनुभव होगा। जब हम गुलाब के फूल को सूंघेंगे तो हमें सुगंधि का अनुभव होगा। तो अनुभव करने के लिए कुछ विशेष प्रयत्न आपको करना है और उस विशेष प्रयत्न में ओंकार जप सबसे पहले महत्वपूर्ण है। तो ओंकार जप के लिए 2 निर्देश मैंने आपको दे दिए, कैसे उच्चारण करना है और आपकी आवाज कितनी तेज होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता रहता हूँ, चर्चा होती रहती है। अधिकतर मैंने ये अनुभव किया है कि बहुत से लोग गायत्री जप तो करते हैं, बहुत से लोग यज्ञ आदि भी पूर्ण करते हैं, बहुत से लोग वैदिक संध्या भी नित्य प्रति करते हैं, लेकिन ओंकार जप जो है, ओम का उच्चारण करते हुए परमात्मा के ध्यान को अपने अंदर लाना, इसको शायद बहुधा लोग नहीं करते हैं। केवल मंत्र के पहले ओम बोलने से वो उसकी पूर्णता समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। आपको ओंकार का आपकी जप जो है, आपको अलग से अपनी दैनिक प्रार्थना का एक हिस्सा आपको बनाना है। आप चाहे 3 बार बोले, चाहे 5 बार बोले, या चाहे गिनती नहीं गिने, जब तक आपका मन करे तब तक ओंकार जप अवश्य करें। क्योंकि ओंकार के जप से जो ईश्वर का निज नाम है हम आह्वान करते हैं, तो हमारा मन और इंद्रिया और अंतःकरण ये सभी कुछ परमात्मा से जुड़ जाता है। तो दैनिक प्रार्थना में ओम के जप कैसे हम ईश्वर से सर्वप्रथम जुड़ जाते हैं, हमारी समस्त इंद्रियां
ईश्वर के उस तेज सत्ता के साथ में संलग्न हो जाती है, और फिर जो भी हम प्रार्थना मंत्र पढ़ते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उसका विशेष लाभ हमें अधिक प्राप्त होता है। इसलिए संख्या न गिने, कोई बात नहीं है, संख्या गिनने में मन संख्या में जाता है। जितनी भी बार ओम का उच्चारण आप करना चाहे आवश्यक रूप से करें। इसलिए चाहे आप गायत्री जप नित्य प्रति कर रहे हो, चाहे आप वैदिक संध्या नित्य प्रति कर रहे हो, आप जो भी कार्य दैनिक प्रार्थना के लिए अपना प्रातः सायं दोनों समय में जब भी आप कर रहे हो, उससे पहले ओम का जप करना प्रारंभ करें। और जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से बहुत धीरे स्वर से बोलना है, और ईश्वर का चिंतन अपने ध्यान और मन के अंदर लाना है। और ईश्वर के चिंतन को लाते हुए ओ को बहुत अधिक लंबा नहीं बोलना है। तो प्रभु का जो निज नाम ओम है, उस नाम का जप आप करना प्रारंभ करें। थोड़े थोड़े समय अंतराल बाद अवधि को बढ़ाते चले जाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ओम के जप से, ओंकार के जप से आपके जीवन के अंदर स्वतः ही आपकी समस्त जो जन्म जन्मांतरों का ज्ञान आपकी बुद्धि में था, जो अंतःकरण आपका दूषित वर्तमान परिस्थितियों के कारण हो गया था, उस सभी पवित्रता की तरफ आना प्रारंभ हो जाएंगे। उन सभी के ऊपर जमी हुई राख हटनी प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए ओंकार जप दैनिक हमारी प्रार्थना का एक आवश्यक हिस्सा है। और इस ओंकार को हम ओ 3 की संख्या और म हलंत के रूप में हम लिखते हैं। अब इसका थोड़ा सा विवरण मैं आपको देना चाहता हूं। इसका ओम का जो विस्तृत व्याख्या है वो क्या है। इन्हीं वीडियोज में मेरे सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास का एक वीडियो है। मेरे 14 वीडियो सत्यार्थ प्रकाश के इसी यूट्यूब के इसी चैनल में प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे 14 वीडियो मेरे प्राप्त हो जाएंगे। उसमें सबसे पहला वीडियो प्रथम समुल्लास में मैंने ओम के नाम की व्याख्या उसमें की थी। आप वहाँ से भी संदर्भ को आवश्यक रूप से प्राप्त करने का प्रयत्न करें। तो ओम ओ 3 की संख्या म का हम किस प्रकार से उसको डिफाइन करेंगे आगे, तो इसको आप नोट भी कर सकते हो। ओ 3 की संख्या म इज इक्वल टू ओंकार। अब ओम इज इक्वल टू ओ 3 की संख्या म इज इक्वल टू अ कॉमा उ कॉमा म। तो 3 अक्षर यहाँ पर ओम के अंदर हमें दिखाई देते हैं, अ उ और म। ठीक है, 3 की संख्या क्यों है ये मैंने आपको बता दिया है। अब जो बाकी बचा वो है अक्षर। अब अ नीचे लिखिए, अ इज इक्वल टू अकार। अ इज इक्वल टू अकार इज इक्वल टू विराट अग्नि विश्व। तो अ के 3 हो गए, विराट अग्नि विश्व अकार के अंतर्गत। उ केवल मात्र एक अक्षर है उसके उकार में, तो उ इज इक्वल टू उकार इज इक्वल टू हिरण्यगर्भ वायु तेजस। और फिर अंत में तीसरा लिखेंगे म इज इक्वल टू मकार इज इक्वल टू ईश्वर आदित्य प्राज्य। और जो आपने तीनों लिखे हैं 3 अक्षरों के, उसके आगे आदि शब्द और जोड़ दीजिए। पहले का विराट अग्नि विश्व आदि, उ से हिरण्यगर्भ वायु तेजस आदि, और म से ईश्वर आदित्य प्राज्य आदि। अब इससे क्या संदर्भ आपने निकाला? आपने संदर्भ निकाला तो जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो हम ईश्वर के विराट अग्नि और विश्व के स्वरूप को ध्यान करते हैं। विराट अग्नि। तो अ का जब हम उच्चारण करेंगे तो परमात्मा के
किस स्वरूप का ध्यान करेंगे? विराट अग्नि विश्व। अ क जब ओ के साथ मिलाकर के बोलेंगे अर्थात ओ को दीर्घ करेंगे तो हम क्या करेंगे? ओ विराट अग्नि विश्व हिरण्यगर्भ वायु तेजस। दीर्घ स्वर से मन के अंदर परमात्मा के इन स्वरूपों को ध्यान करने का प्रयत्न करेंगे। और जब हम बोलेंगे ओम, तो जब हम म को बोलेंगे तो ईश्वर का ईश्वर आदित्य प्राज्य इन स्वरूपों को हम ध्यान करेंगे। प्रारंभ में थोड़ी कठिनाई आपको होगी, इसलिए प्रारंभ में मैं अधिकतर ये निर्देश करता हूं कि प्रथम अ अक्षर का विराट ले लीजिए, उ अक्षर का हिरण्यगर्भ ले लीजिए और म अक्षर का ईश्वर ले लीजिए। तो विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर। ओम विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर। ध्यान करें। विराट यानी जो सब जगत को बहु प्रकार से प्रकाशित करता है। हिरण्यगर्भ जिसके अंदर, गर्भ के अंदर समस्त सृष्टि स्थित है, व्याप्त है। ईश्वर जो समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। इसकी डेफिनेशंस भी आप लिख लीजिएगा बाद में, और सत्यार प्रकाश यदि आपके पास है, प्रथम समोल्लास में डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। और आपके लिए मैं इन डेफिनेशन को अभी अंत में पढ़ भी दूंगा, आप उसको लिख भी सकते हैं। तो ओंकार जप के साथ ओम के द्वारा ईश्वर के स्वरूपों को ध्यान करने से हम ओंकार जप और उपासना को पूर्ण कर लेते हैं। जब हम ओम का केवल उच्चारण करते हैं ध्वनि मात्र से, परमात्मा के स्वरूप का अंतःकरण में ध्यान नहीं करते, तो हम केवल ओंकार जप कर रहे हैं। और जब हम ओंकार जप के साथ साथ परमात्मा के अनेकों स्वरूपों को अपने अंदर धारण करते हैं, विचार करते हैं, तो हम ओंकार जप के साथ ओंकार उपासना भी कर रहे हैं। ईश्वर को हम अपने से जोड़ रहे हैं, उसके बारे में सोच करके, चिंतन करके। किसी भी मित्र के बारे में, उसके बारे में जब आपकी सोच आती है तो वो आपके साथ जुड़ जाता है, अन्यथा आपके साथ तो जुड़ा हुआ नहीं था। ठीक यही बात ईश्वर के साथ है। ईश्वर प्रत्यक्ष सब जगह, लेकिन हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जब हम ओम का उच्चारण करते हैं परमात्मा के स्वरूप से, हम उसके गुण कर्म स्वरूपों को जब ध्यान करते हैं, तो हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। और इस ओंकार जप और उपासना का जो आपको लाभ प्राप्त होगा, वो प्राप्त क्या होगा? आप ईश्वर की समीपता के अंदर अपनी पूरी की पूरी शक्तियों को समर्पित करने का जब प्रयत्न करेंगे, तो ईश्वर की शक्ति जो दिव्यता है, जो भर्ग है, भर्गो देवस्य धीमहि, जो भर्ग शुद्ध तेज स्वरूप परमात्मा का है, वो आपके अंतःकरण के तेज के साथ संलग्न हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसलिए मैं अधिकतर अभी तक आपको बहुत से मेरे वीडियो में मैंने आपको प्रेरणा दी है, केवल उच्चारण करना है, केवल पाठ करना है, यह हम अब तक करते आए हैं। अब थोड़ा इनके ऊपर विचार करके अपने मन, बुद्धि, अंतःकरण सबको इसके अंदर में संलग्न हमें करना है, सबको इसके अंदर हमें डालना है, और इससे हमें उन्नति को प्राप्त होते चले जाना है। तो उस परमपिता परमात्मा की जो सत्ता है, वो सत्ता ओम के द्वारा अलौकिक दिखाई जाती है, क्योंकि ओम संसार के किसी पदार्थ या वस्तु का नाम नहीं है। अन्य जो नाम ईश्वर के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे अग्नि भी ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जल भी ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आप शन्नो देवी रविष्ट है, आप शब्द ईश्वर के लिए है। तो बाकी शब्द जितने भी ईश्वर के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वो ईश्वर के लिए भी प्रयुक्त किए जाते हैं, और भौतिक पदार्थों के लिए भी, भौतिक वस्तुओं के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं।
केवल मात्र ओम ऐसा शब्द है जो कि केवल परमात्मा का निज नाम होने के कारण वो किसी अन्य के साथ प्रतीति नहीं करता है। मेरा नाम अनेकों हो सकते हैं, कोई पंडित जी बुलाएगा, कोई आचार्य जी बुलाएगा, हाँ, कोई इंद्रदेव जी बुलाएगा, हाँ, तो भिन्न भिन्न नाम है मेरे। लेकिन इन भिन्न भिन्न नामों के जो पारिवारिक व्यवस्था में भी संबोधन अलग अलग होंगे। बेटा पुत्र पुत्रवधू अलग प्रकार से संबोधन करेंगे, पत्नी अलग प्रकार से संबोधन करेंगे। यह स्थिति ईश्वर के साथ है। लेकिन जिस प्रकार से मेरी अपनी व्यक्तिगत पहचान अपने नाम इंद्रदेव सत्यनिष्ठ से है, तो इंद्रदेव सत्यनिष्ठ जब भी बोला जाएगा, समझा जाएगा, तो जिन्होंने मुझे देखा है वो मुझे ध्यान कर लेंगे, क्योंकि वो मेरा निज नाम है। और आप कहेंगे आचार्य जी आए थे, आचार्य जी का प्रवचन हमने यूट्यूब में सुना, पंडित जी बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ भी आप बोलते जाइए, वो सीधा मुझसे कनेक्ट नहीं होंगे। मुझसे कनेक्ट होने के लिए उनको आवश्यक रूप से या आपको भी मेरे नाम के साथ मुझे स्मरण करना पड़ेगा। ठीक यही बात ईश्वर के साथ है। ईश्वर के नाम के साथ भी परमात्मा को जोड़ना प्रारंभ होगा। अपने आप को उस पूर्णतः विधि जो हमें बताई गई, उस विधि को पूर्णतः समझते हुए, ध्यान से मनन करते हुए, विचार करते हुए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकालते चले जाए और उसको यथावत पाठ करना प्रारंभ करें। तो ओंकार जप और ओंकार उपासना, यह दोनों संलग्न हो जाती हैं यदि आप इसको नित्य प्रति करना प्रारंभ करें। ये बच्चों के लिए भी लाभकारी होगा, ये पति पत्नी के लिए भी लाभकारी होगा, और ये हमारे सीनियर सिटीजन जो परिवार में उनके लिए भी लाभकारी होगा। आप कहेंगे ओम के जप करने से, स्टूडेंट कहेंगे मुझे क्या लाभ होगा, या पति पत्नी कहेंगे मुझे क्या लाभ होगा, या बुजुर्ग कहेंगे मुझे क्या लाभ होगा। ध्यान रखना, जब आप ओंकार जप करेंगे तो दो चीजें आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। पहली बात, आपकी आत्मा के अंदर शक्ति ताकत आना प्रारंभ हो जाएगी। शरीर की ताकत तो आपने प्राप्त कर ली है, लेकिन आपके अंदर बहुत कमजोरी है। इस कमजोरी को ओंकार जप के माध्यम से हम सशक्त बना सकते हैं। और जो ओंकार जप के साथ परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, वो क्या हो जाता है, वो निर्भय हो जाता है। उसको किसी चीज की कोई भय नहीं रहता है जीवन के अंदर, किसी बात का कोई डर नहीं रहता है उसको जीवन में। तो ओम के जप से द्वारा हमें सबसे पहले अपनी आत्मा के अंदर शक्ति प्राप्त हो जाएगी। बाहर से भी स्ट्रेंथ, अंदर से भी स्ट्रेंथ, कंप्लीट पैकेज। अंदर से सशक्त, बाहर से सशक्त नहीं है तो भी इनकम्प्लीट हो गए, और बाहर से शक्तिशाली है और आपकी आत्मा के अंदर शक्ति नहीं है तो भी आप कंप्लीट नहीं हो। तो इसीलिए ओम का जप, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, उन सब के लिए एक आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल देने का एक प्रयत्न जो है वो ओम के द्वारा होगा। और उस ओम के माध्यम से आप स्वयं अनुभव करना प्रारंभ करेंगे, अब हर दुख और कष्ट को मैं सहन कर सकता हूँ। पहले सहन नहीं कर पाता था। क्यों नहीं कर पाता था? क्योंकि आत्मिक शक्ति नहीं थी। अब जब से ओंकार का जप करना प्रारंभ किया, आत्मिक शक्ति आ गई, और यदि कोई मुझे कुछ भी बोलता है, यदि कोई भी प्रतिक्रिया मेरे विपरीत भी हो जाती है, तो भी मैं उसको सहन कर सकता हूँ और मैं उससे अव्यवस्थित नहीं होता हूँ। ये सबसे बड़ा लाभ बच्चों आपको प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स स्कूल में बैठते हैं, टीचर्स के साथ में कन्वर्सेशन होता है, फ्रेंड सर्कल के अंदर भी बातचीत होती रहती है। कभी कभी आपको लगता है कि ये चीज़ जो है हमारे लिए कैसे हम सहन करेंगे, किसी ने कुछ बोल दिया उसको कैसे सहन करोगे, पढ़ाई का जो बोझ है, जो पढ़ाई की जो ज़्यादा मात्रा है, उसको कैसे सहन करोगे, उसकी स्ट्रेंथ कैसे लाओगे। तो इस सब के लिए आप सबको ओंकार जप करना पड़ेगा। गृहस्थ में पति पत्नी को परस्पर कैसे व्यवहार करने हैं,
अपने आप सौम्यता आपके मन के अंदर आनी प्रारंभ हो जाएगी। अपने आप स्वतः ही आप दूसरे के लिए उसका सम्मान सत्कार करना प्रारंभ कर दोगे। और दूसरी जो चीज जो प्राप्त होती है वो है डायरेक्शन। जो स्टूडेंट है 10th में है उनको अब डायरेक्शन चाहिए कौन सा सब्जेक्ट ले। 12th में जो है उनको भी डायरेक्शन चाहिए कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सी स्ट्रीम में हमें जाना है। अनेकों बातें हैं, लेकिन आपकी आत्मा यदि परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है तो वह डायरेक्शन आपकी आत्मा के अंदर परमपिता परमात्मा के शक्ति के साथ आपको प्राप्त होगा। स्ट्रेंथ भी मिलेगी और डायरेक्शन भी मिलेगी। और ध्यान रखना कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि डायरेक्शन में जहां हमें जाना है ईश्वर हमें उस स्थल पर घुमा फिरा के पहुंचा देता है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। इसलिए किसी भी बात से परेशान नहीं होना है, व्यथित नहीं होना है। ये संसार है, ये संसार समस्त जगह पर अनेकों प्रकार की विघ्न बाधाएं हमारे लिए प्रयोग करता रहेगा। ये सब व्यावहारिक चीजें हैं, इनको समझना चाहिए, इनको ऐसा नहीं लेना चाहिए। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा, ये सब चीजें जीवन में आनी है। केवल हमें ईश्वर के ओंकार के जप और उपासना के माध्यम से स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, स्वयं के अंदर ताकत लानी है कि कोई भी आपका किसी भी प्रकार से अहित न कर सके। अब अंत में केवल मात्र जो ओम के जो तीन मैंने आपको लिखाए थे, अ के विराट अग्नि विश्व, और ऊ का हिरण्यगर्भ वायु तेजस, और म का ईश्वर आदित्य प्राज्य, इसकी डेफिनेशन जो सत्यार प्रकाश में दी है उसको मैं पढ़ कर के आपको सुना रहा हूँ। आप उसी डेफिनेशन को अपनी डायरी के अंदर नोट करें और इसको बार बार स्मरण करें, और बार बार स्मरण करते हुए आप जो है निश्चित रूप से उस को दिव्यता को प्राप्त करने का प्रारंभ करोगे, जो कि आपने अपना एक डायरेक्शन लेने का एक प्रयत्न किया है, आपने समय दिया है, आपने सुना है, करने का विचार किया है। अब पूर्णता की तरफ हम चलते हैं। सत्यार प्रकाश के प्रथम समुल्लास में अथ ओंकारार्थ एक हेडिंग आपको दिखाई देगा, और उसके नीचे विराट अग्नि विश्व हिरण्यगर्भ वायु तेजस और ईश्वर आदित्य प्राज्य, इनकी व्याख्या दी गई है। तो आप लिखिए विराट इज इक्वल टू जो विविध जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे। विराट इज इक्वल टू जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, जो अन्य जगत को भी प्रकाशित कर रहा है, केवल पृथ्वी को नहीं, वह ईश्वर विराट। अग्नि लिखिए जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ कौमा जानने कौमा प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है। यहां शब्द आया पूजा। पूजा का अर्थ है सत्कार करना, सम्मान करने योग्य। तो अग्नि शब्द का अर्थ आपने लिख लिया। अब हिरण्यगर्भ इज इक्वल टू जिसमें सूर्य आदि तेज वाले लोग, जिसमें सूर्य आदि तेज वाले लोग उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं। हिरण्यगर्भ हो गया। अब ऊ इज इक्वल टू उसके भी 3 थे। विश्व रह गया अ का, हाँ इसको थोड़ा सा रिवर्स करेंगे हम। तो विश्व रह गया अ के अंतर्गत विराट अग्नि और तीसरा था विश्व। तो विश्व की डेफिनेशन आप लिखे, थोड़ा वीडियो में आगे पीछे हो जाएगा, आप समझ लीजिएगा इसको। तो विश्व क्या है? विश्व इज इक्वल टू जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं।
अथवा जो इनमें व्याप्त होकर प्रविष्ट हो रहा है। तो विराट, अग्नि, विश्व, तीनों की डेफिनेशन से उस शब्द को, भाव को, स्वरूप को आप समझोगे, उसको क्लियर हो जाएगा कि ये विराट से मुझे क्या सोचना है। विराट से मुझे उस ईश्वर का ध्यान करना है जो बहु प्रकार से जगत को प्रकाशित कर रहा है। तो ये तीन अ के थे, विराट, अग्नि, विश्व। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको दे दी। अब ऊ से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस। इसमें हिरण्यगर्भ इज इक्वल टू जो जिसमें सूर्य आदि तेज वाले लोग उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं, ये हिरण्यगर्भ। वायु इज इक्वल टू जो चर अचर जगत का धारण, जीवन और प्रलय करता और सब बलवानों से बलवान है। ये ईश्वर का स्वरूप है। आप प्रत्यक्ष करें, इसको अनुभव करें, महसूस करें कि सभी बलवानों से जो बलवान है वह ईश्वर है, वह ओम है, वह ओंकार है। और उसे वायु शब्द से हम चिन्हित करते हैं। तेजस में त के ऊपर दो मात्राएं हैं, इसको ध्यान में रखना। तेजस नहीं है, तेजस। तेजस इज इक्वल टू जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्य आदि तेजस्वी लोगों का प्रकाश करने वाला है। देखिए, सूर्य आदि जितने भी लोग हैं, जितना भी प्रकाश हमें समस्त ब्रह्मांड में दिखाई देता है, ये प्रकाश का उत्पत्ति स्थल भी कोई ना कोई है, और वह ईश्वर का अपना व्यक्तिगत पर्सनल प्रकाश। ईश्वर के प्रकाश से ही ये समस्त जगत प्रकाशित है। तो यहां पर तेजस शब्द का अर्थ हमने दिया। तो हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, ऊ के तीन हो गए। अब म के तीन, ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ। ईश्वर इज इक्वल टू जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है। अनंत ऐश्वर्य से तात्पर्य है कि छोटा नहीं है, बहुत ज्यादा अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। हम भी ऐश्वर्यशाली हैं, लेकिन हम अनंत ऐश्वर्यशाली नहीं है। लेकिन वो परमात्मा कैसा है? वो ईश्वर है, वो अनंत ऐश्वर्यशाली है। ईश्वर के बाद में आदित्य, जिसका विनाश कभी न हो। इसलिए परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता है। और यहाँ संदर्भ आया, इसलिए बता देता हूं। तीन सत्ताएं अनादि है, बाकी सब नष्ट होने वाला है। और तीन सत्ता अनादि कौन सी है? ईश्वर अनादि सत्ता है, जिसका न कोई प्रारंभ है न अंत है। और दूसरा है आत्मा या जीवात्मा, जो हम सब के अंदर है, पशु पक्षी के अंदर है। इसका भी न कभी उत्पत्ति हुई न कभी अंत है। और तीसरा है प्रकृति अथवा सृष्टि, इसका भी कभी अंत नहीं है, न उत्पन्न है। लेकिन प्रलय अवस्था में ये समस्त प्रकृति जो बाह्य रूप से फैली हुई होती है, उसको परमात्मा एक बिंदु के रूप में लेता है। और जब सृष्टि का निर्माण होता है, तो इस बिंदु से पुनः पूर्णतः समस्त जगत सृष्टि की व्याप्तता होती है। इसलिए ये तीनों सत्ताएं ऐसी है जिसका कोई अंत और आदि नहीं है। इसलिए आदित्य का अर्थ है जिसका कभी विनाश न हो। तो वह ईश्वर, उसका मैं स्मरण कर रहा हूं, जिसका कभी विनाश नहीं होता। प्राज्ञ बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, थोड़ा कठिन है, बाकी का तो हम थोड़ा थोड़ा समझते थे। प्राज्ञ इक्वल टू क्या है? प्राज्ञ का अर्थ है जो निर्भ्रांत, अर्थात भ्रांति से रहित। डेफिनेशन लिखिए, जो निर्भ्रांत ज्ञान युक्त सब चर अचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है। अर्थात इस ईश्वर जो है
वह प्राज्य है। प्राज्य अर्थात वो सबके व्यवहारों को यथावत जानता है। अब कोई व्यक्ति मुंह से कुछ बोल रहा है किसी के सामने खड़ा होके और मन में उसके प्रति दूसरा भाव है। अब उस व्यक्ति को तो ये चीज नोटिस नहीं होगी जो अंदर वो सोच रहा है, लेकिन ध्यान रखना उस टाइम पे आपकी दोनों चीजें परमात्मा को नोटिस हो रही है और परमात्मा उसे अंकित कर रहा है आपके कर्म के रूप में। तो वह ईश्वर कैसा है? वह प्राज्य है। वह चर अचर यानी जड़ और चेतन, इस समस्त जगत को, व्यवहारों को, जो भी व्यवहार कर रहे हैं जड़ या चेतन, उसको यथावत जानता है। अर्थात जैसा व्यवहार किया वैसा ही उसको वो जान रहा है, उसके लिए कोई पर्दा नहीं है। तो ओंकार के अंदर इतना अधिक, और आदि शब्द मैंने लिखाया था आपको, विराट अग्नि विश्व आदि, हिरण्यगर्भ वायु तेजस आदि, ईश्वर आदित्य प्राज्य आदि। आदि से अर्थ क्या हो गया? आदि से अर्थ हो गया कि ऐसे अन्य भी अनेक है। तो एक बार ओंकार जप आप करते हो तो आप ईश्वर के यहाँ पर दिए गए के हिसाब से 9 स्वरूपों का ध्यान करते हो, क्योंकि अ में 3, उ में 3, म में 9, और 11 बार ओम का जप किया तो कितनी बार? 99। तो ईश्वर के ओंकार जप को केवल मात्र उच्चारण के साथ हम नहीं करें, हम अपने मन के अंदर अंतःकरण में उस परमात्मा के इन सभी स्वरूपों को ध्यान करना प्रारंभ करें। और जैसे मैंने प्रारंभ में बीच में थोड़ा बताया था कि सबका एक एक पहले प्रारंभ में ले, विराट अ से ले ले, ऊ से हिरण्यगर्भ ले और म से ईश्वर ले। तो जब ओम जप करेंगे तो विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, इसको पहले थोड़ा सा मन के अंदर में स्थिर करना प्रारंभ। और जब आपकी स्थिति हो जाए, अब आप जो है सरलता के साथ विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर को लेते हैं। तो आप इससे अगला जो सेकंड स्टेप है उसको आप ले लीजिए, फिर थर्ड स्टेप को ले लीजिए। धीरे धीरे अभ्यास करते जाना है। और ओंकार जप और उपासना के लिए जो आवश्यक है, प्रातः सायं दोनों समय आपको करना है। बैठने से पहले थोड़ा जल आधा गिलास पी करके बैठें, उत्तम होगा। स्थिर आसन में बैठे, एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर बैठने का प्रयत्न करें और आपकी कमर गर्दन सिर एक सीध में हो, आंखें बंद हो और ईश्वर का ध्यान सबसे पहले अंतःकरण में लाना है और फिर ओंकार जप को उसके अर्थ सहित चिंतन करना है। तो ये विधि बड़ी सरल है। तो आज का जो विषय हमारा था पारिवारिक, मैंने ये अनुभव किया कि ओम के इस महत्व को आज हमारे बच्चों को भी समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। हर जगह ओम लिखा होता है लेकिन उनको इसकी जानकारी नहीं है। तो इस ओंकार को, जो हम शब्द को प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, विचार करते हैं, तो मैंने ये अनुभव किया, ये बात बच्चों के लिए भी उत्तमता के साथ समझ में आनी चाहिए और यह बात पति पत्नी को भी समझ में आनी चाहिए और यह बात घर के बुजुर्गों को भी समझ में आनी चाहिए। जो आपकी आयु है, जो आपकी व्यवस्था है और जो आपकी अवस्था है, इसमें ओंकार जप और उपासना आपको लाभ प्रदान करेगा। आपके सभी कार्यों की सरलता होना प्रारंभ हो जाएगा। इसको स्वयं आप अनुभव करेंगे जब आप इसको करना प्रारंभ करेंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। साथ ही बाकी लोग जो भी सुन रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही जो मेरा एक निर्देश अतिरिक्त आप सबके लिए है, अपने बच्चों के भी मोबाइल पर, अपने बहू बेटे जो भी आपके घर के हैं, सभी के मोबाइल पर इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे यदा कदा आपके बच्चे भी इन बातों को सुन सके। केवल ये सोच के मत रहिए कि वो नहीं सुनते, वो नहीं विचार करते। ये धारणा अपने अंदर से निकाल दीजिए। हमने उनको एक्सेसिबिलिटी देनी है। तो जब उनके मोबाइल पे ओम
मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, तो नित्य प्रति मैं जब भी अपलोड करूँगा अपना नया यूट्यूब वीडियो तो उनको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है 5-10 दिन वो नहीं देखे, कोई बात नहीं। हो सकता है जब भी देखे 1-2 मिनट देख करके बंद कर दे, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे प्रयत्न हमारा पूर्णता की तरफ लेके जाएगा। इसका अर्थ ये होगा, जहाँ आप मुझे समझ रहे हो, जहाँ आप मुझसे जुड़ रहे हो, वहाँ आपकी संतान, आपके बच्चे, आपकी बेटा बेटी, बहू, पति पत्नी भी सब मुझसे जुड़ेंगे। और केवल मात्र प्रवचनों का यही माध्यम है जिसमें मैं परस्पर जुड़ाव को ज़्यादा विशेष महत्व दे रहा हूँ। तो इसलिए यूट्यूब के प्रवचनों को सुनिए, सुनाइए, औरों को भी बताइए और इसको अधिक से अधिक इसको व्यापक प्रचार प्रसार में लेकर के आना है। इस उद्देश्य के साथ आपको बहुत बहुत मेरा शुभ आशीर्वाद। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते।